तो क्या हाल है आपका गाइज। आज ना मैं हमारे जीवन काल के सबसे गांड फटी के दिन की बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन में हर साल आते हैं। अबे लोडू, रक्षाबंधन की बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ, वो भी एक गांड फटी का दिन है, पर मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे सबके चहीते प्यारे अपने इंडियन रिजल्ट्स की। देखो, अगर तुम एक टॉपर हो तो तुम्हें रिजल्ट से लंड फर्क नहीं पड़ता। तुम झाट बराबर नहीं डरते रिजल्ट से। पर अगर तुम एक बैक बेंचर हो तो तुमसे ज़्यादा किसी की नहीं पड़ती रिजल्ट डे के दिन। जिस टीचर को तुमने पूरे साल अपने लंड पे रखा, तुम्हें उससे झाट बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, उस टीचर से आज तुम्हारी बहुत गांड फट रही है। तुम उससे ये दुआ कर रहे हो कि वो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड अच्छा बना दे और तुम्हारे पेरेंट्स के सामने थोड़ी सी तो तुम्हारी तारीफ़ कर दे। पर वो टीचर भी पूरे साल के गांड का दर्द तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे ही निकालता है। फिर तुम रिज़ल्ट के एक दिन पहले जब डाइनिंग टेबल पे अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रहे होते हो शांति से, तब तुम्हारे पापा तुमसे ये सवाल पूछते हैं हमेशा, बेटा कल रिज़ल्ट आ रहा है ना, तुम्हें कितने की उम्मीद है कि तुम्हें कितने आ जाएंगे? तुम्हें तो उम्मीद 60 की भी नहीं है, पर तुम उनके सामने 90 बोल देते हो चौड़ में। पापा मुझे 90 तो आ ही जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करी है इस साल अपने रिजल्ट्स के लिए, मुझे 90 तो आने ही चाहिए पापा। और फिर जब तुम्हारे 90 नहीं आते, तब हर भारतीय बच्चा यही बकचोदी पेलता पापा के सामने। पापा, हमारी क्लास में सारे बच्चों को 70 के बिलो ही मार्क्स आए हैं। इस बार का पेपर बहुत टफ था पापा, बहुत टफ। इसका मतलब है हर कोई कुएं में कूदेगा, तो क्या तू भी कुएं में कूदेगा? शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख, शर्मा जी के लड़के ने टॉप किया एग्जाम में। अबे यार बहनचोद, पेरेंट्स पे कोई और एग्जाम्पल नहीं है कुएं के अलावा? 10 साल से कुआ 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 कुआ, कुछ और दे दो पेरेंट्स। यार नदी तालाब कुछ भी बोल दो। और रिजल्ट्स में ना शर्मा जी का लौंडा तो यूं ही बदनाम है। मेरी क्लास का शर्मा तो 50 भी नहीं ला पाता रिजल्ट्स में, और इधर पिक्चरों में शर्मा जी के लौंडे 90 कैसे ला देते हैं। जो शर्मा जी का लड़का तो खुद झाटू है, उससे लंड नहीं उखड़ता कुछ। वो खुद एक बैक बेंचर है और बैक बेंच पे बैठ के मुठियाँ पेलता है। उसके बाद तुम्हारे घर में पूरे शांति का माहौल है। तुम्हारे पापा तुम पे खुन्नस खा के बैठे हैं कि एक मौका मिले और मैं इसकी गांड तोड़ूं। और उसी शांति के माहौल में एक बकचोद रिश्तेदार ज़रूर होता है, जिसका फ़ोन आता है मार्क्स पूछने के लिए, और फ़ोन भी उस रिश्तेदार का आता है जिसका तुम्हें थोबड़ा तक याद नहीं है। और तुम्हारी पहले इतनी गांड जलाते हैं कि यार कुछ कहना नहीं है तुम्हारे लिए। और फिर तुम्हारे पापा को भड़काते हैं तुम्हें मार देने के लिए। और अगर गलती से भी तुम्हारे रिश्तेदार का बच्चा तुम्हारी क्लास में पढ़ता है और वो तुमसे पढ़ने में अच्छा है, तो तुम्हारी ज़िंदगी झाट के बाल के बराबर है बिल्कुल। ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे परिवार में कुछ नहीं है, तुम कोई मायने नहीं रखते। मेरी बेटी, तुम्हारा रिज़ल्ट कितना आया है आज? क्या तुम फेल तो नहीं हो गए हो? तुझे क्या करना मेरे कितने भी मार्क्स हैं? तू क्या अपनी ज़मीन देने वाला है मुझे? अंकल जी कम आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं अंकल जी। ओहो हो, इतने कम तो कभी मेरी गाय के मार्क्स भी नहीं आए। मेरी बेटी को तो 99 आए हैं, फिर भी वो 1 मार्क्स के लिए रो रहा है। और हमने आज कॉपी रीचेकिंग के लिए भेजी है। अरे बहनचोद, भगवान ने रिश्तेदार क्यों बनाए हैं? हमारी गांड में उंगली डालने के लिए। रिश्तेदार एक ऐसी प्राणी है ना, एक ऐसा जीव है जो बुझती आग को, जो पानी वाली भी आग को ऐसा सुलगा दे कि वो तुम्हें राख कर दे। और अगर तुम्हारी पिटाई पहले नहीं हो रही होगी, तो भी इस कॉल के बाद तुम्हारी पिटाई पक्की है। तुम्हें लठ से पिटना पड़ेगा। उसके बाद तुम 1 हफ्ते तक अपने पिताजी से नज़र नहीं मिला सकते। किसी भी फैमिली मीटिंग में तुम जा नहीं सकते। और अगर गलती से भी तुम कभी अपनी चॉइस रख दो अपने परिवार में रिजल्ट्स के बाद, तो सामने से लात पड़ती है और यही जवाब सुनने को मिलता है, अगर इतने ही समझदार होते तो आज रिजल्ट्स में अच्छे मार्क्स ले आते, हमारी नाक नहीं कटाते पूरे ख़ानदान पे। तुम पे हमें नाज बिल्कुल नहीं है। और इसी जवाब के बाद तुम अपनी औकात को याद करके कोने में चुपचाप फिर रोने लगते हो बिलक कर। तो बस गाइस, दैट्स ऑल फॉर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।